नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पूर्व के वीडियो में पाठ 2 मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह अपन ने पढ़ ली थी। आज उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। उत्तर होगा सोजे वतन। सोजे वतन का मतलब होता है देश का दर्द, यानी ये जो रचनाओं का संग्रह था इसमें देशभक्ति से संबंधित रचनाएं थी। उत्तर हो जाएगा ख, सोजे वतन। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। 5 पैसे। पहली बार 5 पैसे बताए थे, फिर 3 पैसे में खरीदा था, इसलिए उत्तर होगा 5 पैसे। ख। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, हामिद की दादी का नाम था। उत्तर, हामिद की दादी का नाम अमीना था। प्रश्न 2, हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा। उत्तर, हामिद ने चिमटा 3 पैसे का खरीदा। लघुत्रात्मक प्रश्न, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। उत्तर, महमूद ने सिपाही खरीदा। महमूद ने सिपाही खरीदा। चौथा प्रश्न है, ईद किस महीने में आती है। उत्तर, ईद रमजान के महीने में आती है। पांचवा प्रश्न, ईदगाह किस लेखक की रचना है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है या रचना है। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर, हामिद के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं है डैश, नीचे 1 नंबर लगाना है और लिखना है कि हामिद आशावादी बालक था। हामिद आशावादी बालक था। नंबर 2, हामिद संवेदनशील है। ऊपर वाले पॉइंट में आपको लिखना है हामिद आशावादी बालक है। दूसरा पॉइंट है हामिद संवेदनशील है। और तीसरा पॉइंट है कि हामिद में कम उम्र में ही उत्तरदायित्व की भावना आ गई है। ठीक है, ये लघुत्रात्मक प्रश्न है, इसलिए खाली आपको 3 लाइनें लिखनी है इसमें। मान लीजिए यही प्रश्न निबंधात्मक आता है, तब आपको इन तीनों को विस्तार से लिखना होगा। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए डैश, नीचे 1 नंबर। हामिद ने कहा कि इस चिमटे से दादी तवे से रोटियां उतार सकती है। पूर्ण विराम। नंबर 2, कोई आग मांगने आए तो चटपट उसे आग दी जा सकती है। नंबर 3, इसे खिलौने की तरह काम में लिया जा सकता है। नंबर 4, इसे फकीर के चिमटे की तरह काम में लिया जा सकता है। अगला पॉइंट, चिमटा जमीन पर गिर जाए तो टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के खिलौने टूट फूट जाएंगे। अगला लास्ट पॉइंट, अंत में हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा बहादुर है, शेर है, वह आग पानी तूफान में डटा रहता है। 10वां प्रश्न देखिए, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए, उन पार्ट्स का जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण यानी गांव के परिवेश वातावरण का उल्लास प्रकट होता है।
जब हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी के आरंभ में जो पैराग्राफ है उसी पैराग्राफ में से अपने को इसका उत्तर लिखना है। उस पैराग्राफ में था कि ईद का अवसर है, चारों ओर सुंदरता छाई हुई है, प्रकृति भी बहुत सुंदर लग रही है, पूर्ण विराम, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में हैं, कोई कुर्ते में बटन लगवा रहा है, कोई अपने जूतों में तेल लगवाने के लिए तेली की तरफ दौड़कर जा रहा है, कोई अपने बैलों को सानी पानी जो है वो दे रहा है। बच्चे ईदगाह जाने के प्रति बहुत उत्साहित है, कोई सेवइयाँ पकाने के लिए दूध और शक्कर का प्रबंध कर रहा है। ये सारा परिदृश्य जो है वो एक ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करता है। 11वां प्रश्न है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? उत्तर हो जाएगा कि हामिद के अलावा इस कहानी में हमें अमीना ने बहुत प्रभावित किया है। पूर्ण विराम, अमीना हामिद की बूढ़ी दादी है। पूर्ण विराम, हामिद के माता पिता नहीं हैं। पूर्ण विराम, वही उसका पालन पोषण करती है। पूर्ण विराम, वह हामिद से बहुत प्रेम करती है। पूर्ण विराम, वह गरीब है, उसे त्योहार मनाने की चिंता है। पूर्ण विराम, इतनी अधिक उम्र होने पर भी वह घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है तथा खाना बनाती है तथा सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्चा चलाती है। यह आपका 11वां प्रश्न हो गया। निबंधात्मक प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। बच्चों में लालच तथा एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता मन में कोई छल कपट ना होना भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग आपको बताने हैं जिससे ये बात सिद्ध होती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, बच्चों में लालच तथा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। पूर्ण विराम, ईदगाह कहानी के निम्नलिखित 2 प्रसंग इस बात की पुष्टि, इन 2 प्रसंगों की पुष्टि करते हैं डैश। फिर आपको नीचे 1 नंबर डालना है और लिखना है कि मेले में बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, वो वाला प्रसंग आपको लिखना है। हामिद के पास 3 ही पैसे हैं, वो सोचता है कि वह मिठाई खाने और खिलौने खरीदने में अपना धन खर्च नहीं करेगा। उसका मन तो करता है मिठाई खाने का और खिलौने खरीदने का, लेकिन वह अपने मन पर संयम रखता है और ऊपरी मन से उन सब चीज़ों की बुराई करता है। वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए बहुत से तर्क देता है। एक तो ये प्रसंग हो गया। और दूसरा प्रसंग है कि हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी दादी ने उसे कह रखा है कि उसके अम्मी और अब्बू एक दिन आएंगे और उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे, बहुत सारे पैसे कमा कर लाएंगे, खुदा के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। हामिद यह सब सुनता है और कोई विरोध नहीं करता है और इस बात को मान लेता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि वह निश्छल बालक है, उसके मन में कोई छल और कपट नहीं है, जैसा दादी कहती है वैसा मान लेता है। 11वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। जीवन परिचय जो अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में,
उसमें मुंशी प्रेमचंद जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, वो सब आपको वहाँ से लिखनी है। इसमें आपको एक पिक मैं भेज दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक का करना है। आगे देखिए 12वां प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है। कितना मनोहर कितना सुहाना प्रभात है। जब कहानी शुरू होती है वहाँ से ये पंक्तियाँ हैं। व्याख्या करते समय 3 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित ईदगाह कहानी से लिया गया है, पूर्ण विराम। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, पूर्ण विराम। इसमें लेखक ने ईद के त्योहार के बारे में बताया है कि ईद के अवसर पर सभी जो ग्रामीण हैं वो अति प्रसन्न हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में मुंशी प्रेमचंद ईद के त्योहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईद के दिन सभी के चेहरों पर खुशी का वातावरण है, सभी प्रसन्न है और इस अवसर पर प्रकृति भी मानो सभी को ईद की बधाई दे रही है। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण है। आज का सवेरा भी और दिनों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। आज पेड़ों पर भी कुछ अजीब हरियाली दिखाई दे रही है। खेतों की सुंदरता भी आज अनोखी है। आकाश में भी एक विचित्र सा रंग छाया हुआ है, पूर्ण विराम। प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता का साम्राज्य है और मानो जिस प्रकार लोगों के मन में त्योहार के प्रति उत्साह है, उसी प्रकार सभी प्रकृति के अवयव भी उत्साह से भरे हैं। विशेष। प्रस्तुत गद्यांश में सरल, सहज, खड़ी बोली हिंदी भाषा प्रयुक्त हुई है। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तुत गद्यांश में मानव मन की भावनाओं को कुशलता से व्यक्त किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि आम जन में त्योहार के प्रति उत्साह अपने चरम पर है। रे पूरा आएगा, चरम पर है। अगला पॉइंट, गद्यांश में तत्सम तद्भव और उर्दू शब्दों का सुंदरता से प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, इस गद्यांश में बताया गया है कि जैसे मानव मन के भाव होते हैं वैसी ही हमें प्रकृति नज़र आती है। ये आपको व्याख्या एक करनी है, कै, बस एक ही व्याख्या करनी है, खे वाली व्याख्या आपको नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके ईदगाह जो कहानी है उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। यदि किसी प्रश्न में समझने में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।